आपने अमूमन वीकली हॉरोस्कोप पर ये तो देखा होगा कि आप लोगों का करियर, फाइनेंस, बिजनेस, स्टडीज़, लव रिलेशनशिप्स, हेल्थ, इमोशनल्स, वेलबींग जो हो गई, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, क्रिप्टो हो गया, आप लोगों के स्टॉक मार्केट्स हो गई, ये सारी चीज़ें कैसी रहती हैं। लेकिन हम आपको डिटेल में बताएंगे कि जो मून का ट्रांजिट है वो आपके कौन कौन से घर को एक्टिवेट करेगा और किन दिनों में कौन सी चीज़ें आप लोगों के लिए एक्टिवेट होंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग काम कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लोग अपना मून साइन नहीं जानते, कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। जो लोग अपॉइंटमेंट हासिल करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए 50% ऑफ चल रहा है, जल्द से जल्द अपने स्लॉट्स बुक करवाइए क्योंकि स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लोग लाइव भी आते हैं ताकि आपसे वहाँ पे हमारी गपशप चलती रहे। आइए देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा 13 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो मून साइन वालों की। तो हर चैलेंज जो आता है ज़िंदगी में आप लोगों को रोकने के लिए नहीं आता, मजबूत बनाने के लिए भी आता है। मून का जो सफ़र है, जर्नी है, इस दफ़ा पहले रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स को हाईलाइट करेगी और फिर डीप इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ लेके जाएगी, फिर लर्निंग और करियर की तरफ लेकर जाएगी, फिर वीक के दूसरे हिस्से में सोशल सर्कल और इनर बैलेंस भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर आप कंट्रोल छोड़कर प्रैक्टिकल विजडम के साथ चलेंगे तो ये पीरियड जो है काफ़ी मीनिंगफुल प्रोग्रेस देगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम 13 जुलाई से स्टार्ट करते हैं, तो 13 जुलाई नहीं 12 जुलाई को हम देखेंगे क्योंकि मून ट्रांजिट करेगा जेमिनी में। 12 जुलाई को ये आपका 8th हाउस एक्टिवेट करेगा। ये इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड होगा, हिडन ट्रुथ्स और फाइनेंशियल प्लानिंग का फेज आप लोगों के लिए एक्टिवेट होगा, आपके इन लॉज का फेस एक्टिवेट होगा। हो सकता है कि आप किसी पुरानी सिचुएशंस को नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करें। इस घर में सन भी बैठा हुआ है और मरकरी रेट्रोग्रेड भी है। इस वजह से पुराने फाइनेंशियल मैटर्स, इंश्योरेंस, टैक्सेस या किसी कॉन्फिडेंशियल डिस्कशंस या आपके शेयर्ड रिसोर्सेज के टॉपिक दोबारा सामने आ सकते हैं। किसी बात की सच्चाई धीरे धीरे क्लियर होगी, इसलिए जल्दबाजी में कंक्लूजन्स नहीं कीजिएगा। कभी कभी सबसे बड़ी ग्रोथ वही होती है जो बाहर से नज़र नहीं आती। अब बात करते हैं आपके 14 से 16 जुलाई की। यहाँ पे किस्मत से ज़्यादा तैयारी के साथ आप लोगों को मिलेगा। मून कैंसर में एंटर करेगा, आपका 9th हाउस एक्टिवेट होगा। यहाँ पे हायर लर्निंग, ट्रैवल, लीगल मैटर्स और फ्यूचर विजन जो है इस पर फोकस बढ़ना शुरू होगा। आप अगर किसी कोर्स, सर्टिफिकेशन या लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो ये सपोर्टिव पीरियड हो जाएगा। जुपिटर इसी घर में होने की वजह से गाइडेंस, विजडम और अपॉर्चुनिटी के चांसेस स्ट्रॉन्ग करवा देगा। किसी एक्सपीरियंस इंसान की एडवाइस आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। बस याद रखिएगा कि जब नज़रिए बदलना शुरू होते हैं तो रास्ते भी बदलना शुरू हो जाते हैं। 16 से 18 जुलाई की बात की जाए तो करियर में नई डायरेक्शन स्टार्ट होंगी। मून लियो में आते ही करियर और प्रोफेशनल रेपुटेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनना शुरू हो जाएंगे आप लोगों के लिए। ऑफिस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी या किसी सीनियर्स के साथ इंपॉर्टेंट इंटरेक्शंस फील होंगी, आप लोगों को इंटरेक्शंस हो भी सकती हैं। लेकिन इसी घर में वीनस भी बैठा है और केतु भी मौजूद है। वीनस पॉपुलैरिटी और अप्रिसिएशंस लेकर आता है, जबकि केतु जो है ये एहसास भी दे सकता है कि सिर्फ टाइटल्स या स्टेटस से असली सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही। हो सकता है कि आप अपने करियर गोल्स को दोबारा इवेल्युएट कर सकते हैं। रिकग्निशन अच्छी बात है लेकिन पर्पस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, 18 से 21 जुलाई की बात करते हैं। तो दोस्त और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों मिल सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को। मून विर्गो में एंटर करेगा और आपका 11th हाउस एक्टिवेट करेगा। यहाँ पे नेटवर्किंग हो गई, फ्रेंडशिप्स हो गए, कोलैबोरेशंस या लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए, इन पर फोकस बढ़ेगा आप लोगों का। किसी ग्रुप प्रोजेक्ट या पर्सनल कॉन्टैक्ट से फ़ायदा या अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल सकती है। ये पीरियड बिजनेस ऑनर्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए, जॉब सीकर्स के लिए स्पेशली पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अगर आप लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे तो रिजल्ट्स अकेले काम करने से ज़्यादा बेहतर मिलना शुरू होंगे। अब दो बोनस दिन की बात करते हैं, 21 और 22 जुलाई की। यहाँ पे जो मूड है वो थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन वाला होगा। वीक के आखिर में मून जो है वो लिब्रा में एंटर करेगा, आपके 12th हाउस को एक्टिवेट करेगा। बॉडी और माइंड दोनों को रिकवरी की ज़रूरत महसूस हो सकती है। बिजी स्केजुअल के बाद थोड़ा स्लो होना और अपनी इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होगा। मेडिटेशन कीजिए, जर्नलिंग कीजिए या सिर्फ सोशल मीडिया से कुछ वक्त के लिए डिस्टेंस लेना भी मेंटल क्लैरिटी दे सकता है। हर सफ़र में एक ऐसा मोड़ भी आता है जहां रुक कर सांस लेना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप पहाड़ चढ़ रहे हों या बहुत लंबा रास्ता तय कर रहे हों, आपको रुकना है, थोड़ा सांस लेना है, फिर आगे बढ़ना है। यही 12th हाउस की अहमियत है। तो इस वीक का जो बेसिक मकसद है वो असली ट्रांसफॉर्मेशन तब आपको मिलेगी जब आप चेंज से लड़ाई नहीं, उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना सीखेंगे। पहले रिलेशनशिप्स चलेंगे, फिर इनर ट्रांसफॉर्मेशन चलेंगी, उसके बाद लर्निंग, करियर, नेटवर्किंग, आखिर में इमोशनल रिकवरी की जर्नी आएगी।
अगर आप हर मून के ट्रांजिट को साथ अपनी प्रायोरिटीज़ को नेचुरली एडजस्ट करेंगे तो ये पीरियड आपको सिर्फ नई अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं बल्कि अपने अंदर की नई स्ट्रेंथ का भी एहसास दिलवाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा। अगर आप लोग डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखते तो उसके अलावा आप लोग अपनी राय भी लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और हमारे गोल के 50,000 सब्सक्राइबर तक अचीव करने में हमारी मदद कीजिए। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।